बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर हम चैप्टर नंबर 2 फिज़िक्स क्लास 9 को पढ़ेंगे। तो पिछली वीडियोज़ में हम 4 न्यूमेरिकल क्वेश्चन हल कर चुके थे। 1, 2, 3 और 4 ये चारों हम हल कर चुके थे। तो आज हमने 5th क्वेश्चन जो है न्यूमेरिकल क्वेश्चन उसको हल करना है। और 5th क्वेश्चन कौन सा है? ये वाला है, इसको हमने हल करना है। तो आइए क्वेश्चन नंबर 5 को शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 में ये कि ए गर्ल स्टार्ट्स हर मोशन बाय रेसिंग बाइसिकल इन स्ट्रेट लाइन स्पीड ऑफ 50 किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ पर ये जो लड़की है ये साइकिल चला रही है और इसकी जो इनिशियल स्पीड है वो 50 किलोमीटर पर आवर है। 50 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से अपनी जो स्पीड है वो से वो साइकिल चला रही है। तो अब इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी होगी साइकिल की वो कितनी होगी? 50 किलोमीटर पर आवर। उसके बाद ये कह रहे कि हर स्पीड इज चेंजिंग, उसकी स्पीड मुसलसल चेंज हो रही है, यानी कभी वो स्पीड बढ़ा लेती है कभी कम कर लेती है, लेकिन उसकी जो कांस्टेंट रेट है उसके साथ चल रही है। और अचानक वो रुक जाती है 60 सेकंड के बाद। अब जाहिर बात है जब ये रुक जाएगी तो उसकी जो वेलोसिटी है वो 0 पे आ जाएगी, 0 किलोमीटर पर आवर, यानी बिल्कुल वो स्टॉप हो गई है। अब कितने टाइम बाद है? 60 सेकंड हमारे पास ये रहेगा कि टाइम जो है 60 सेकंड्स के बाद ये अपनी स्पीड्स को ये रोक देती है, 0 पे ले आती है। तो अभी कह रहे कि व्हाट इज हर एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन को हमने इसका मालूम करना है कि उसका जो एक्सेलरेशन है ए, यानी एक्सेलरेशन जो है वो उसका क्या होगा। तो ये एक्सेलरेशन को हमने फाइंड आउट करना है। तो अब हम एक्सेलरेशन का तो हमारे पास फार्मूला है कि यानी, लेकिन इससे पहले हमने जो है इसकी जो किलोमीटर है, क्योंकि हमसे जो देखें ना यहाँ पर जवाब जो मांगा है मीटर पर सेकंड स्क्वायर में मांगा है, तो हमने ये जो यूनिट है किलोमीटर पर आवर इसको हमने कन्वर्ट करना है मीटर पर सेकंड में। तो अब कैसे करेंगे इसको? हमारे पास अगर देखें ना तो ये जो है 50, अब 50 किलोमीटर जो है 50 किलोमीटर जो है ये पर क्या है? पर आवर है। अब हमने मीटर पर सेकंड में इसको कन्वर्ट करना है। तो उसका आसान तरीका ये है कि हमें पता है कि हमारे पास 1 किलोमीटर जो है ये बराबर होता है 1 किलोमीटर। इसमें कितने मीटर कितने इसमें होते हैं? 1000 मीटर होते हैं। 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर। अब यहाँ पर ये किलोमीटर यहाँ पे भी आ रहा है, यहाँ पे भी आ रहा है, तो ये किलोमीटर अब उसमें कट गया। उसके बाद हमारे पास यूनिट है, हमने आवर को सेकंड में कन्वर्ट करना है। तो इसको आप डायरेक्ट भी कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन दूसरा तरीका ये कि आप इसको स्टेप बाय स्टेप हम कन्वर्ट करें। तो हमें पता है कि हमारे पास एक 1 आवर जो है 1 आवर, इसमें हमारे पास 60 मिनट्स होते हैं। कितने होते हैं? 60 मिनट्स होते हैं। और अब यहाँ पर आवर और आवर जो है ये यूनिट कैंसिल हो गया। अब मिनट हमारे पास में पता है कि 1 मिनट में हमारे पास 60 सेकेंड्स हमारे पास होते हैं। 1 मिनट में हमारे पास 60 सेकेंड्स होते हैं। अब हमारे पास मिनट और मिनट कैंसिल हो गया। अब जो यूनिट हमारे पास बच गए, अब वो कौन से हैं? यहाँ पर यूनिट हमारे पास जो बच गए वो अगर आप देख ले तो यहाँ पर एक ये वाला यूनिट है मीटर और दूसरा है सेकंड। तो ये 2 यूनिट हमारे पास, यानी कि मीटर पर सेकंड हमारे पास बच गया, बाकी सारे जो है वो कैंसिल हो गए। तो अभी अगर देखा जाए तो इसमें, तो अब हमने अगर इसको 50 यहाँ पर 50 हमारे पास बच गया, 50 इंटू 1000 डिवाइडेड बाई 60। तो ये हम अगर करेंगे तो हमारे पास मीटर पर सेकंड आ जाएगा। ये देखिए ना 50 हमारे पास बच गया है। तो उसके बाद ज़रा 1000, ये मैं स्टेप बाय स्टेप कर रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। 60 बाई इंटू 1000 मीटर। मीटर भी यहाँ पर चूँकि ये यूनिट बचा हुआ है तो मीटर, इसके बाद जो बचा हुआ है इसके कुछ कोई भी नहीं, ये भी कैंसिल है, ये भी कैंसिल है। तो हम फिर करेंगे डिवाइडेड बाई, इसमें डिवीजन, ये 60 बचा हुआ है, ये वाला जो हमारे पास 60 है ये 60, और उसके बाद यूनिट जो बचा हुआ है वो ये सेकंड 60 इंटू 60, ये 2 60 बचे हुए। उसके बाद है सेकंड यूनिट बचा हुआ है, तो ये हमारे पास। अब अगर हम इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे तो 50
यहाँ पर तो ये वाले जीरोस कैंसिल कर लें, जीरो दो तो कैंसिल हो गए यहाँ पर। तो अब हमारे पास 50 इंटू 10 तो ये हो जाएगा 500 डिवाइडेड बाई 6 और 6 36, 6 इंटू 6 इज इक्वल टू 36। तो ये अब हम इसको अगर मज़ीद डिवाइड करेंगे 500 को अगर हम 36 पे डिवाइड करें तो हमारे पास ये आ गया 13.88, ये आ गया 13.88। अब यूनिट कौन सा बचा हमारे पास, यानी मीटर पर सेकंड था हमारे पास, ये मैंने यहाँ पर लिखा नहीं था, तो मीटर पर सेकंड, तो इसको हम कहते हैं कि मीटर पर सेकंड। अब ये जो हमारे पास हो यानी कि जो है यूनिट हो बच गया मीटर पर सेकंड। तो अब हमारे पास ये जो वैल्यू थी 50 किलोमीटर पर आवर एंड दिस इज इक्वल टू दिस 13.88 मीटर पर सेकंड को हमने इसको कन्वर्ट कर दिया उसको। अब हम जाते हैं फार्मूले की तरफ कि ये हमारे पास ये वैल्यू तो आ गई। अब यहाँ ये हमारे पास ज़ीरो है, यहाँ पर ज़ीरो है, इसकी भी ज़रूरत नहीं कन्वर्जन की, ये भी ज़ीरो रहेगा। उसके बाद टाइम है 60 सेकेंड्स। तो हमने फार्मूले में इस चीज़ को लगाना है कि हमारे पास फार्मूला जो है, फार्मूला हमारे पास अगर हम किसी अब अगले स्क्रीन पे चलते हैं तो अब फार्मूला हमारे पास जो एक्सेलरेशन वाला है वो है ए इज इक्वल टू एक्सेलरेशन इज इक्वल टू वी एफ माइनस वी आई डिवाइडेड बाई टी। ये हमारे पास फार्मूला है एक्सेलरेशन को मालूम करने के लिए। तो हम इन वैल्यूज को पुट करते हैं तो हमारे पास जो इनिशियल जो है जो एक्सेलरेशन है वो क्या है, अब हम देख लें। इनिशियल जो हमारे पास है फाइनल हमारे पास है ये वाला है, तो यहाँ पर 0 किलोमीटर बल्कि ये इसको आप 0 मीटर पर सेकेंड ये लिख सकते हैं क्योंकि 0 है, तो हमने इसको लिख लिया 0। यहाँ पर आपने यूनिट को लिखना है मीटर पर सेकेंड, ठीक है। उसके बाद आपने यानी कि माइनस जो वी आई है, तो वी आई हमारे पास कितना है, ये वाला है, तो ये हमारे पास है 13, ये वाली वैल्यू है, ठीक है ना। इसको 13.88 हमने लिखना है माइनस 13.88, ये भी मीटर पर सेकंड होगा। अब उसके बाद आपने करना है टाइम। टाइम हमारे पास ये है, ये हमारे पास टाइम है जनाब 60 सेकेंड्स। कितना है, 60 और सेकंड यूनिट है। अब यहाँ पर ये तो 0 है, ये तो ख़त्म हो गया। अब एक्सेलरेशन हमारे पास हो जाएगा ये -13.88। अब मीटर पर सेकंड, अब ये सेकंड है ये नीचे आ जाएगा, मीटर पर सेकंड इंटू ये हमारे पास 60 सेकंड है, ये भी हम लिख सकते हैं ये वाला इंटू 60 सेकंड। अब ये भी सेकंड है, ये भी सेकंड है, तो ये हो जाएगा सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। तो हमारे पास आ जाएगा ये माइनस 13.88 बाई 60 अगर हम करें तो हमारे पास जवाब बन जाएगा। तो हमारे पास ये जवाब आ गया माइनस 0.223। अब यहाँ पर चूँकि मीटर हमारे पास ये यूनिट बचा हुआ है और उसके बाद सेकंड स्क्वायर है, तो ये मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। और एक्सेलरेशन की जो यूनिट है वो है मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है, तो ये हमारे पास -0.23 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इसका जवाब आ गया। अब क्योंकि हमारे पास एक्सेलरेशन जो है ना माइनस में आ गया, तो इस ये बता रहे हैं कि ये जो है डिसएक्सेलरेशन हो रहा है, यानी कि एक्सेलरेशन कम हो रहा है, लेकिन जो मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन है वो आंसर के साथ बराबर है। तो ये 0.23 यानी हमारे पास आंसर था 0.23 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और यहाँ पर हमारे पास माइनस में आ गया। इसका मतलब है ये डिसएक्सेलरेशन हो रहा है। तो ये है, इस तरीके से आप जो है ना इस क्वेश्चन को हल कर सकते हैं।